गुड मॉर्निंग टू ऑल। प्रीवियस वीडियो में आपको बताए थे कि अल्कोहलों को कैसे निर्माण किया जाता है, अल्कोहल के निर्माण की कौन कौन सी प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस में सबसे पहले आपको पढ़ाने चलना है इसमें एल्कीनो कीनो से कैसे प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। फ्रॉम एल्किन्स एल्किनो से इसको कैसे तैयार किया जाए। तो पहला इसमें मैकेनिज्म देखिएगा, इसमें RCH डबल बॉन्ड CH2 प्लस इसका जल योजन कर देते हैं, ठीक है ना। जल के साथ जब जैसे रिएक्शन कराते हैं तो RCH और यहाँ से एक OH ऐड हो जाता है और यहाँ पर CH3 दे देता है, ठीक है ना। ये मैकेनिज्म हो गया इसका। एग्जाम्पल में लिखेंगे R के स्थान पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O गिव्स CH3 CH डबल बॉन्ड नहीं होगा, यहाँ पे OH हो जाएगा और यहाँ पर CH3। ये देखिए इसका IPC नाम लिखना 1 2 3। लिखेंगे प्रोपेन 2 बोर्ड पर देखना। इसी तरह एग्जाम्पल और भी बना सकते हो, CH3 CH 2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 गिव्स क्या लिखा जाएगा CH3 CH2 CH, यहाँ पे OH लिख सकते हैं CH3 हो जाएगा ना। इसको नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 तो इसको लिखेंगे ब्यूटेन और 2 हो जाएगा। ये इसका हो गया। सेकंड नंबर एक प्रोडक्शन मेथड पढ़ा रहा है, किसका प्रोडक्शन मेथड्स ऑफ अल्कोहल, प्रोडक्शन मेथड ऑफ अल्कोहल के बारे में। अब आइए आपको पढ़ाते हैं एल्डिहाइड से भी इसको तैयार किया जाता है। किससे? एल्डिहाइड से। बाई एल्डिहाइड लिख सकते हैं। एल्डिहाइड से इसको प्रोडक्ट करना हो तो कैसे प्रोडक्ट करेंगे। इसको प्रोडक्ट करना हो तो इसके लिए मैकेनिज्म लिखते हैं RCHO अब प्लस एल्डिहाइड की क्रिया अगर इसका अपचयन करा दिया जाए, किसकी उपस्थिति में, प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में। इसमें प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में जैसे रिएक्ट कराते हैं तो R इसमें हो जाएगा CH2 होगा और OH बन जाएगा। एक H इसके साथ जुड़ जाएगा तो CH2 और एक H बच रहा तो OH लिखेंगे तो ये अल्कोहल होगा, अल्कोहल हो गया। अब ये तो मैकेनिज्म इसका था। एक एग्जाम्पल देखिए, R के स्थान पर CH3 CHO लिखा जा, इसको हम एथेनॉल कहते हैं। एल्डिहाइड में ऑयल जोड़ा जाता है। अगर इसका अपचयन कर दिया जा प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में तो क्या बन जाएगा CH3 CH2 OH, ठीक है ना। इसका IPC नाम लिखना तो एथेनॉल लिख सकते हैं। क्या लिखा जा सकता है, एथेनॉल।
उसी तरह C2H5CHO हो, अगर इसकी क्रिया H2 से करा दी जाए तो क्या हो जाएगा बताइए। प्लेटिनम उत्प्रेरक है तो C2H5, इसको C2H5 को CH3CH2 लिख सकते हैं। C2H5 हो गया, फिर से यहाँ पर कार्बन CH2 हो गया और OH, तो 3 कार्बन इसमें है, तो क्या लिखा जा सकता है, प्रोपेनॉल हो जाएगा। यहाँ पे OL लिखिएगा, प्रोपेनॉल होगा। इस तरह का एल्कोहल के निर्माण की आपने कुछ विधि जाना। एल्कोहल को कैसे तैयार किया जा सकता है, एल्किल हाइलाइडों से भी इसको हम तैयार कर सकते हैं। एल्किल हाइलाइड बाई एल्किल हाइलाइड, हिंदी में लिखिएगा एल्किल हाइलाइड से, ठीक है ना। मैकेनिज्म क्या होगा इसका, RX प्लस H2O, इसकी अगर क्रिया करा दी जाए तो ये बन जाएगा ROH प्लस HX देगा, प्लस क्या हो जाएगा HX। तो ये तो आपका मैकेनिज्म, ये एल्कोहल हो गया, एल्कोहल है। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे दीजिए, जैसे CH3Cl है अब प्लस H2O गिव्स क्या बनाएगा CH3OH अब प्लस S, इसको मेथेनॉल कहेंगे, ठीक है ना। एक और उदाहरण देते हैं, C2H5Br है प्लस H2O गिव्स C2H5OH देगा HBr, इसको आप एथेनॉल कहेंगे, क्या कहेंगे एथेनॉल। ये प्रोडक्शन मेथड था इसका, यानी आपने पढ़ा किसके बारे में, एक यानी एल्कोहलों का निर्माण की विधि कौन कौन सी है। प्रीवियस वीडियो में भी कुछ आपको एल्कोहल के निर्माण की विधि पढ़ाए थे। अब एल्कोहल की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होते हैं, तो इस प्रॉपर्टीज में आपको जानना है। तो आइए फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ाते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। यानी एल्कोहल के कौन कौन से भौतिक गुण धर्म होते हैं, याद रखे रहना। एल्कोहल के प्रथम 3 कार्बन सदस्य रंगहीन मीठी गंध वाले द्रव के गैस के रूप में होते हैं। कहाँ से कहाँ तक, जैसे CH3OH, C2H5OH और C3H7OH, ये जो है मीठी गंध वाली गैस होती है, ठीक है ना, मीठी गंध वाली गैस के रूप में होती है। दूसरा लगभग C4 से लेकर C11 युक्त जो कार्बन वाला जो होता है वह तेल की तरह गाढ़ा द्रव होता है, तेल की तरह होता है, द्रव के रूप में होता है, ठीक है ना। और इसके उच्चतर जो सदस्य होते हैं, तीसरा नंबर यानी C12 से लेकर ऊपर के जो सदस्य होते हैं वह ठोस अवस्था में होते हैं, मोम की तरह क्या रहते हैं, ठोस होते हैं। इसके बाद अगला जो प्रॉपर्टीज होता है, जो एल्कोहल होता है वो प्रायः उदासीन प्रकृति के होते हैं, इस प्रकृति के होते हैं, अर्थात इसमें न अम्ल का प्रभाव यानी अम्लीय गुण होता है, न क्षारीय गुण होता है, अर्थात ये न्यूट्रल स्टेज में होते हैं। इसका pH मान 7 होता है, ठीक है ना जी। 60वां नंबर जो होता है
जो अल्कोहल होता है वह जल, इसके तीनों सदस्य समान अनुपात में जल के साथ घुलनशील होता है, यानी विलय होता है। अर्थात इसको कह सकते हो इस जल के साथ ही विलेयता जो होती है वह अच्छी होती है, क्योंकि इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ये जल में विलय होता है और कार्बनिक विलायकों में भी क्या होता है, विलय होता है। अगला नंबर इसका होगा, इसके क्वथनांक तथा गलनांक कार्बन की परमाणुओं की यानी बढ़ने के साथ साथ बढ़ता जाता है। इसका घनत्व भी कार्बन की संख्या के बढ़ने के साथ इसका घनत्व भी बढ़ता है। ये रहा इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब आइए आपको इसमें से कुछ केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ाते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का कौन कौन से केमिकल प्रॉपर्टीज होता है? पहला नंबर, धातुओं से अगर क्रिया करा दी जाए, इससे क्रिया, धातुओं से अगर इसकी क्रिया करा दी जाए तो धातु एथॉक्साइड देता है। क्या देता है? धातु एथॉक्साइड देगा। जैसे यहाँ पर धातुओं से क्रिया, धातुओं से क्रिया करा दे, रिएक्शन विथ मेटल, रिएक्शन विथ मेटल। जैसे एग्जाम्पल में आप लिखो CH3OH है, CH3OH है और Na के साथ अगर क्रिया करा दिया जाए, ठीक है ना जी, तो यहाँ से क्या बनेगा? CH3ONA बनता है और इसमें से हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा। 2 से गुणा करा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पर भी 2। इसको सोडियम मेथॉक्साइड पढ़ते हैं। क्या नाम पढ़ते हैं? सोडियम मेथॉक्साइड। यानी धातुओं से अगर इसकी क्रिया कराई जाती है तो यानी धातु मेथॉक्साइड देता है, ठीक है ना। उसी तरह आप और भी इसके साथ रिएक्शन करा दें, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ क्रिया, ठीक है ना। हाइड्रोजन हैलाइड के साथ फिर से क्रिया करोगे, HX से क्रिया, तो अगर CH3OH हो, HX से क्रिया करा दिया जाए तो ये देखिए क्रिया करके क्या देगा? CH4 बना देगा। अब प्लस नहीं, CH4 नहीं बनाता, CH3X देगा। अब प्लस H2O बनाएगा। क्या बनाता है? H2O। यहाँ पर एग्जाम्पल में लिख सकते हो, HCl ही डायरेक्ट यहाँ पर जोड़ लीजिए, HCl। तो यहाँ पर देखिए क्लोरोमेथेन, क्या बनाएगा? क्लोरोमेथेन। ये अभी 2 रिएक्शन आपने पढ़ा, यानी धातुओं की अभिक्रिया निम्न से कराने पर कुछ केमिकल प्रोडक्ट देता है। अब आपको जैसे एस्टर के साथ क्रिया एस्टीकरण आपको करना हो तो एथेनॉल को एस्टिक अम्ल के साथ अगर रिएक्शन करा दिया जाए तो वह क्या देता है? एस्टर देता है। और एस्टर बनाने की क्रिया को एस्टीकरण कहते हैं, एस्टरीकरण, एस्टिफिकेशन कहेंगे। जैसे देख लीजिए CH3COH प्लस C2H5OH, अगर इसकी क्रिया कॉन्सनट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में कराई जाए तो ये देता है CH3CO C2H5 प्लस H2O देता है। इसको हम एस्टर कहते हैं, या इसका रासायनिक नाम होता है एथिल एसीटेट। क्या नाम होता है? तो कह सकते हैं एस्टिक अम्ल और एथेनॉल से एस्टर बनता है, यानी किसकी उपस्थिति में, इस तरह कहेंगे एस्टिक अम्ल और एथेनॉल आपस में क्रिया करके एस्टर दे देता है। इस अभिक्रिया को हम एस्टीकरण अभिक्रिया कहते हैं।
ये कई बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। एस्ट्रिफिकेशन पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है ना। फिर से आपको नेक्स्ट वीडियो में और भी आपको केमिकल कुछ प्रॉपर्टी एल्कोहल से संबंधित बताएंगे। इसके बाद जो है मेथेनॉल की प्रॉपर्टी पढ़ाएं, मेथेनॉल क्या होता है, साथ में जो है फिनॉल के बारे में भी आपको बताना है। उसके बाद ईथर की कुछ बनाने की विधि, प्रॉपर्टी, डेली लाइफ में क्या यूजेज है, इस सब पर प्रकाश डाला जाएगा। जो मैंने आपको ये बताया वो अच्छी तरह आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो इसे कृपया इसे यानी प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी को वीडियो रोक करके कृपया इसे पास करके आप इसके प्रॉपर्टी को लिख लें और बाकी को स्क्रीनशॉट कर लें। वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।